पिछली क्लास में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेटलमेंट एक्ट 1781। इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब सेटलमेंट एक्ट 1781 की महत्वपूर्ण बिंदु। इस एक्ट के द्वारा बंगाल प्लस बिहार के संबंधित मामलों का अधिकार गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद के मामलों को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सेटलमेंट एक्ट 1781 में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के महत्वपूर्ण बिंदु। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसे नियंत्रक मंडल राजनीतिक मामले के लिए जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और निदेशक मंडल व्यापारिक मामले के लिए जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का महत्वपूर्ण बिंदु ये है बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को खत्म करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद को 6 सदस्यीय कर दी गई, जो पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गठन हुआ था, जिसमें जो पहले 4 सदस्य ही थी। फिर उसके बाद यहाँ का जो गवर्नर जनरल होता है वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इस्तीफा देकर लंदन चला जाता है और लंदन ब्रिटिश सरकार इसके ऊपर महाभियोग चलाती है। गवर्नर जनरल पद खाली हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ का इसके बाद जो गवर्नर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।